जिस तरह से इस बार नीट का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ और उसके बाद मोटिवेशन बच्चों का डाउन हुआ और उसके बाद बच्चों ने मेहनत की, थोड़े एफर्ट्स लगाए और उसी का रिजल्ट है कि एक शानदार रिजल्ट मोमेंटम ने क्रिएट किया है और बच्चों ने गौरवान्वित किया है न सिर्फ मोमेंटम को, इस क्षेत्र को भी। खुशी तो इतनी है कि बयान नहीं की जा सकती है शब्दों में। कभी ऐसा सोचा नहीं था कि ऑल इंडिया 294 रैंक आएगी। खैर एनसीईआरटी तो सब पढ़ते हैं, लेकिन आपको कोचिंग ने ऐसा क्या प्रोवाइड करवाया, कौन से मटेरियल्स की आप क्लियर कर गया? कोचिंग हमको बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स प्रोवाइड करता था। रीनीट के दौरान इतने पेपर्स, मतलब डेली एक पेपर तो भेज ही रहते टीचर्स। आपने सबसे पहले किसे आप थैंक यू बोलना चाहोगे? सबसे पहले तो पेरेंट्स को ही बोलना चाहेंगे, उसके बाद फिर टीचर्स को। आपका वो कंफर्ट पर्सन कौन था जिसे आपने सबसे पहले कॉल करके बताया? सबसे पहले तो पिताजी को मैंने बताया कॉल करके। तो आई थिंक सो ये बहुत इंसेन चीज है। आई डोंट नो सारी कोचिंग ऐसा करती होंगी कि नहीं, बट मोमेंटम छात्र संघ रियली मजा आ गया, मतलब यहाँ से पढ़ के बहुत अच्छा है। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान और आप देख रहे हैं बेधड़क खबर। हालांकि नीट 2026 आखिरकार इतने लड़ाइयों के बाद नीट एग्जाम होने के बाद उसका रिजल्ट आ चुका है। इसमें कई छात्राओं ने बाजी मारी है और अभी ये माहौल है गोरखपुर में मोमेंटम कोचिंग इंस्टीट्यूट का। आइए वहाँ की फैकल्टी से बात करते हैं किस तरीके से उन्होंने अपने छात्रों को मोटिवेट रखा और उनकी क्या स्ट्रेटेजी रही। सर, क्या स्ट्रेटेजी रही आपको कि आपके इतने सारे बच्चे आपके इंस्टीट्यूट से फाइनली सफल हो गए हैं? हम लोग बच्चे के प्रतिभा के अकॉर्डिंग उसको टेस्ट करा के और सेपरेट कर लेते हैं कि वो बच्चा, उसको कितना स्टडी मटेरियल दिया जाए और कितने टेस्ट कराए जाएं कि वो बच्चे के लिए बेनिफिशियल होगा। तो इस अकॉर्डिंग हम लोग, ये बच्चा जो अभी हमारे यहाँ टॉप किया है, शिवम मणि त्रिपाठी, ये क्लास 9th से हमारे यहाँ पढ़ने आया हुआ था। क्लास 9th में यम स्टार एग्जाम हम लोग कंडक्ट कराते हैं, तो वो एग्जाम में बच्चा दिया था। उसके बाद से ही हम लोग को पता चल गया था कि ये बच्चा कुछ अलग है, इसको कुछ अलग मटेरियल देना पड़ेगा। और ये बच्चा 9th-10th पढ़ा। 9th-10th पढ़ने के बाद बोर्ड एग्जाम में इसका 97% था। बोर्ड एग्जाम के बाद 2 साल का क्लासरूम प्रोग्राम ज्वाइन किया और उस प्रोग्राम में हम लोग बोर्ड के साथ साथ नीट की तैयारी कराते हैं। और नीट में ये बच्चा बहुत सारे टेस्ट देता गया और तैयारी करता गया। फिर जाके इसका नीट में 695 मार्क्स आया था नीट पेपर लीक होने के पहले। फिर नीट का पेपर लीक हुआ, थोड़ा निराश हुआ। फिर हम लोग एक दिन बैठे शाम को और फिर बात की है कि हाँ, हो सकता है कि आपके बेहतरी के लिए कुछ ऐसा हुआ हो। तो अभी इसका जो रैंक आया है 294, इस रैंक पे इसको एम्स दिल्ली छोड़ के बाकी कोई सा भी एम्स इसको मिल जाएगा। तो इसके लिए बहुत अच्छी बात है। नीट पेपर लीक होना इसके लिए बहुत, और रैंक इम्प्रूव कर गया। तो ऐसे बच्चे जो हमारे पास रहते हैं, अभी बल्क में सिलेक्शन हुआ है। लगभग 35-40 बच्चे जो हैं वो डॉक्टर बनने जा रहे हैं इस सेशन में हमारे यहाँ से। नीट पेपर लीक होने के बाद से आपने किस तरीके से, क्योंकि छात्र तो बिल्कुल ही चले गए थे डिप्रेशन में, एक तरीके से उनका मानना था कि अब कैसे होगा, जिनका पहले से आपने उस टाइम पे आपने कैसे मोटिवेट किया अपने बच्चों को? जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, मुझे लग रहा है उनका बस 1-2 घंटे का वो डिमोटिवेशन था। 1-2 घंटे उनको लगा कि हाँ, नीट पेपर लीक हो गया, फिर से हमें तैयारी करनी पड़ेगी। बाकी वो एक दिन बाद उसी एनर्जी पे आ गए थे। वो लोग लौट गए और बेहतर एनर्जी ही वो अपना लगा रहे थे। तो ऐसा कोई बहुत डिमोटिवेशन इस बच्चे के लिए नहीं फील हुआ। ये बच्चा एक दिन, बस उस दिन शाम को निराश हुआ था थोड़ा सा। उसके बाद तो और ज्यादा टेस्ट देने लगा। एक दिन में 2-2 टेस्ट देता था। तो लास्ट के 1 महीने में लगभग 60 से 70 टेस्ट इस बच्चे ने दिया। अभी आपको कैसा लग रहा है और इसके बाद से आगे आप क्या सोचेंगे आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। बच्चे और बच्चे के माता पिता सब बहुत खुश हैं और हम लोग सोच रहे हैं कि ये एक एग्जाम्पल सेट करके जा रहा है। तो जो आने वाले जूनियर हैं या आने वाले जो बैच हैं, वो इनसे कुछ सीखें। इसलिए आज हम लोग ये प्रोग्राम भी रख रहे हैं कि इनके जितने भी जूनियर्स हैं यहाँ पे, वो कुछ मोटिवेशन फील करेंगे कि हाँ, हमें भी सम्मानित होने का मौका मिलेगा। तो आगे हम लोग इसी तरीके से और मेहनत से और अच्छी रैंक लाने की कोशिश करेंगे और अगले साल फिर हो सकता है कि हम लोग मिले। फिर क्या माहौल है कोचिंग का अभी? बहुत अच्छा माहौल है। बहुत बच्चे बहुत खुश हैं और बहुत एक्साइटेड हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लगभग हजारों बच्चे आए हुए हैं इसको सेलिब्रेट करने के लिए। बहुत अच्छा माहौल है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत बधाई इसके लिए। हमारे साथ अभी मौजूद है शिवम मणि त्रिपाठी, जिनका गोरखपुर में जिन्होंने टॉप किया है। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि अभी क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, क्या खुशी है, ये बताइए शिवम। मैम, मन में तो बहुत कुछ चल रहा है। खुशी तो इतनी है कि बयान नहीं की जा सकती है शब्दों में। कभी ऐसा सोचा नहीं था कि ऑल इंडिया 294 रैंक आएगी। किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं हम लोग। ये पता था कि कॉलेज तो मिल जाएगा, पर इतनी अच्छी रैंक्स हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। और जब नीट का पेपर लीक हुआ, उसके बाद इतना ज्यादा डिप्रेशन हो गया।
एक दिन शाम को तो कुछ नहीं हुआ, सर लोग से मिले, सभी लोगों ने मोटिवेट किया, बट 5-6 दिन तक कुछ भी पढ़ाई नहीं हो पाई थी। फिर धीरे धीरे रीस्टार्ट हुआ, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, बट कहीं ना कहीं वो मेरे लिए अच्छा साबित हुआ, क्योंकि रैंक्स बहुत इंप्रूव हो गई मेरी। मार्क्स 10-15 नंबर लगभग गिर गए मेरे, पर रैंक 1000 तक लगभग मेरी रैंक इंप्रूव हो गई थी। डिफिकल्ट पेपर जब मैम आता है तो हम लोगों ने 4 साल से फिजिक्स पढ़ा था। डिफिकल्ट पेपर हम लोग के लिए और भगवान के जैसे साबित हुआ, क्योंकि डिफिकल्ट पेपर में जो लोग तुक्का टाइप करते हैं फिर वैसे लोग नहीं कर पाते, और हम लोग की रैंक इंप्रूव हो जाती है, और जो सिली मिस्टेक्स होते हैं वो भी कम हो जाते हैं अगर डिफिकल्ट पेपर रहेगा, टाइम लगता है, इसलिए बहुत फायदा मिला रीनीट से। एससीईआरटी तो सब पढ़ते हैं, लेकिन मोमेंटम ने आपको ऐसा क्या प्रोवाइड करवाया, क्या क्वेश्चन सीरीज वगैरह प्रोवाइड करवाए, मटेरियल्स, कि आपको इतना बढ़िया आपका रैंक आया है, शहर में आपने टॉप किया है? बायो में तो सभी लोग एनसीईआरटी मेन रहता है, क्वेश्चंस के लिए मॉड्यूल मैंने लगाई थी बस मोमेंटम की मॉड्यूल। फिजिक्स में मैंने 9th से मैं पढ़ रहा हूँ फिजिक्स, 4 साल में मैंने मोमेंटम की मॉड्यूल्स, एचसी वर्मा और भी मेंस के जितने पीवाईक्यूज हो सकते हैं जेई मेंस के, उतने मैंने लगाने की कोशिश की थी, और भी जितने क्वेश्चंस किसी भी कोचिंग से कहीं से भी जो भी मिलता था हर एक चीज मैं सॉल्व करने की कोशिश करता था, क्योंकि फिजिक्स का कोई सिलेबस डिफाइंड नहीं था। और केमिस्ट्री में मैं मोमेंटम के मॉड्यूल से स्टिक किया था, और कभी कभी एन अवस्थी बुक जो आती है फिजिकल केमिस्ट्री की उसको ट्राई किया था मैंने जेई मेंस की। फैकल्टी को आप किस तरीके से थैंक यू करना चाहेंगे? हर एक ग्रुप में मेरे उसमें फैकल्टीज का साथ रहा है। हर जब भी जैसे मोटिवेट करने की एक बात, हमारे जैसे लोगों को अगर पढ़ाई भी थोड़ा कम भी पढ़ाया जाए फिर भी अगर मोटिवेट किया जा रहा है तो खुद से हम लोग बोलेंगे। पढ़ाई तो इतनी अच्छी कराई भी गई थी, लेकिन हर एक पल पर जब भी मैं कभी भी 1-2 दिन वो डाउन फील होता था, लगता था कि हाँ थोड़ा सा कम पढ़ाई हो रही, टीचर्स हमेशा बात करते थे, हमेशा जान जाते थे, कॉल करते थे, रात को 8-10 बजे कॉल करके पूछते थे पढ़ रहे हो कि क्या कर रहे हो तुम। ये सारी चीजें बहुत, अभी भटकने का भी बहुत ज्यादा चांसेस रहते थे, 11th-12th है थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट भी हो जाता था, बट टीचर्स ने हर एक रास्ते पर साथ दिया था मेरा, और पढ़ाई तो अच्छे से कराई जाती है। शिवम, सबके लाइफ में सुख और दुख सारी चीजें आती हैं। जब आपको पता चला कि आप डॉक्टर बनने वाले हो, आपका रिजल्ट आ गया, तो आपका वो कंफर्ट पर्सन कौन था जिसे आपने सबसे पहले कॉल करके बताया? सबसे पहले तो पिताजी को मैंने बताया कॉल करके, पिताजी बहुत खुश हुए। फिर पूरे घर में मैंने दादी बाबा मेरे भाई बहन सभी को जगा करके हम लोगों ने साथ में बैठ के 10-15 मिनट सेलिब्रेट किया। फिर मैंने टीचर्स को कॉल किया, अपने राघवेंद्र सर को और जितने कोचिंग से टीचर्स थे सभी लोगों को, क्योंकि 4 साल में एक कनेक्शन ऐसा बन जाता है कि वो अपना ही फील होते हैं, टीचर्स की जैसे नहीं फील होते हैं। आप फ्यूचर डॉक्टर्स को क्या कहेंगे जो अभी तैयारी कर रहे हैं, अभी सफर के पड़ाव में हैं? आज का दिन तो देखकर हमें ऐसा लगा कि जितनी भी मेहनत मैंने 4 साल में की थी सारी की सारी आज रंग लाई। इतनी खुशी मिली कि हाँ रिकॉग्निशन मिल रहा है, जितनी भी मेहनत तो हम लोग छुप के करते थे आज सब बाहर आ रही है। 4 साल में ना कुछ करना, इधर ना घूमना, फैमिली कहीं पे भी जा रही है, तुम अकेले रहोगे घर में, बट वो सारी चीजें आज रंग लाई, आज देखने को मिला उसका क्या क्या हो सकता है। शिवम, आपको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, और ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहिए और अपने देश में डॉक्टर बनने के बाद आप ऐसा काम करें, और आपको इसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। नीट 2026 के परिणाम आए हैं, संस्था के मेधावियों ने परचम लहराया है, क्या कुछ कहेंगे? जिस तरह से इस बार नीट का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ और उसके बाद मोटिवेशन बच्चों का डाउन हुआ, और उसके बाद बच्चों ने मेहनत की, थोड़े एफर्ट्स लगाए, और उसी का रिजल्ट है कि एक शानदार रिजल्ट मोमेंटम ने क्रिएट किया है, और बच्चों ने गौरवान्वित किया है न सिर्फ मोमेंटम को, इस क्षेत्र को भी। शिवम मणि त्रिपाठी ने जो पूरे देश में 294 रैंक लाया है और 680 नंबर लाया है, ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है और गर्व की बात है। जिस तरह से हमारे टीचर्स, हमारे सिस्टम जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, विश्वास है कि आगे इससे और भी अच्छे रिजल्ट आएंगे। हमारे साथ में कुछ और भी ऐसे छात्राएं हैं जिन्होंने अच्छे रैंक हासिल किए हैं, अच्छे मार्क्स हासिल किए हैं, और फाइनली जाके नीट क्लियर करके अब वो बनने जा रहे हैं डॉक्टर, अपने देश की सेवा करने जा रहे हैं। ऐसे में जरूरी हो जाता है, आइए उनसे बात करते हैं। आपका नाम बाबू? त्रिशा। अच्छा, आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही, आप किस तरीके से मेहनत करके आप यहाँ पे पहुंचे हो, और अभी आपके अंदर क्या चल रहा है आपके मन में? अभी तो काफ़ी सुकून है, और फिर बेसिकली स्ट्रेटजी मतलब कि बेसिकली जो आसपास के लोग हैं उन लोग का बहुत ज़्यादा रहा सपोर्ट, पेरेंट्स से लेकर टीचर्स,
यहाँ के जो बेसिकली जो टीचर्स एंड ऑल थे, और फिर मेरे जो दोस्त लोग भी हैं, तो फिर उन लोग का भी काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट रहा, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। तो फिर कैंसिल भी हुआ था बीच में नीट, फिर दोबारा से हुआ, तो फिर नेगेटिविटी भी आ रही थी, बट जो लोग थे वो लोग काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट किए, इसकी वजह से बने रहे, तो फाइनली हो गया। आपकी फैकल्टी ने ऐसा क्या प्रोवाइड करा कि आप तो क्लियर कर गए? रेगुलर टेस्ट एंड ऑल, और फिर डिस्कशन जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड ऑल सारी चीज़ें प्रोवाइड कराना, और फिर बस। आपने सबसे पहले किसे आप थैंक यू बोलना चाहोगे? सबसे पहले तो पेरेंट्स को ही बोलना चाहेंगे, उसके बाद फिर टीचर्स को, एसएन सर, एपी सर, स्पेशली ये लोग बहुत ज़्यादा मतलब कि साथ दिए थे हम लोग का लास्ट के दिनों में, और जब रीनीट हुआ था तो फिर ये लोग कॉन्टैक्ट वगैरह भी किए थे। आप जब रीनीट एग्जाम देने के लिए आपने खुद को फिर से कैसे प्रिपेयर किया इतनी मुश्किलें झेलने के बाद से, जबकि पेपर लीक हो चुका था ऑलरेडी? कुछ सोचने का टाइम ही नहीं था, कि बस 1 महीना उसके बाद बचा हुआ था, और फिर तुरंत उसके बाद 2-3 दिन के अंदर ही दोबारा से टेस्ट वगैरह भी शुरू हो गया, तो फिर कुछ और सोचने का टाइम ही नहीं मिला कि क्या होगा, क्या नहीं, सीधे पढ़ाई करनी थी, तो बस लग गए। चलिए त्रिशा, आपको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। आप बाबू, आपका नाम? अवंतिका बरनवाल। अवंतिका, अभी आपके मन में क्या चल रहा है सुनने के बाद से कि आप तो क्लियर कर गए डॉक्टर के लिए? अब तो बस लग रहा है कि चलो इतने सालों से मेहनत कर रहे थे, अब हो गया, अब इसको फिर से नहीं करना है, मतलब अब एमबीबीएस डॉक्टर बन के ही मतलब सपना पूरा हो गया। खैर एनसीईआरटी तो सब पढ़ते हैं, लेकिन आपको कोचिंग ने ऐसा क्या प्रोवाइड करवाया, कौन से मटेरियल्स की आप क्लियर कर गया? कोचिंग हमको बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स प्रोवाइड करता था। रीनीट के दौरान इतने पेपर्स, मतलब डेली एक पेपर तो भेज ही रहते टीचर्स, हर टीचर, मतलब नाम अगर ले तो एसएन सर, तुषार सर, एपी सर और पंकज सर ने एकदम लग के एकदम मेरे पीछे, मतलब कि करना है, ऐसे करो, मतलब पूरी स्ट्रैटेजी उन्होंने बताई, रिवीजन करने का पैटर्न उन्होंने बताया। सब लोग टीचर्स बहुत हेल्पफुल है वहाँ पे। और तो उसके बाद से आप किसको थैंक यू बोलना चाहोगे? और जब आपको पता चलता है, आपने किसको कॉल किया? हम सबसे पहले एपी सर को कॉल किया था। आपने अपने एपी सर को कॉल किया, क्या बोला आपने? कि सर हो गया इस बार, अब नहीं, मतलब हाँ, फिर उनका रिएक्शन ये था चलो बहुत अच्छा है, फिर एसएन सर को कॉल किया है। यही टीचर्स हैं। ये 2 शब्द बहुत बड़े होते हैं, वैसे तो हैं बहुत छोटे। हो गया फाइनली क्लियर, क्योंकि एस्पिरेंट्स कितना स्ट्रगल करते हैं ये आप लोग सुनेंगे इनकी जुबानी से। आइए हम और बात करते हैं। आपका नाम बाबू? दक्षिता तिवारी। दक्षिता, आपको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। और उसके बाद से अभी आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं था, सबके सपोर्ट से आज मैं यहाँ हूँ, एंड काफ़ी अच्छा लग रहा है अब कहने में भी कि अब मैं एमबीबीएस करने जा रही हूँ। तो आप मोमेंटम कोचिंग छात्र संघ चौक को आप क्या स्पेशल थैंक यू करना चाहोगे? उनका क्या सपोर्ट रहा है ये बताओ। सबसे अच्छा रेगुलर टेस्ट्स एंड उसके बाद डाउट क्लास एंड 1-to-1 जो पर्सनल गाइडेंस मिलती है कि अगर आपको किसी भी टाइम में कोई क्वेश्चन में डाउट आ गया, आप पर्सनली व्हाट्सअप कर दो, टीचर्स आपको कॉल करके अच्छे से समझाते हैं, और जब तक समझ नहीं आता तब तक वो लगे रहते हैं कि इसको ऐसे करके देखो। अगर आपका कोई लेंदी मेथड है तो वो इवन उसको शॉर्टर मेथड में भी कन्वर्ट करके प्रोसीड करने के लिए बहुत हेल्प करते हैं। तो आई थिंक सो ये बहुत इंसेन चीज़ है। आई डोंट नो सारी कोचिंग ऐसा करती होंगी कि नहीं, बट मोमेंटम छात्र संघ रियली मजा आ गया, मतलब यहाँ से पढ़ के बहुत अच्छा है। कितने स्कोर आ गए आपके? अब क्या लग रहा है आपको, आगे आपका क्या सफर रहेगा इसके बाद? मेरे स्कोर 603 मार्क्स हैं, एंड अब आगे एमबीबीएस करने जाना है, तो कॉलेजेस फाइंड करनी है, शॉर्टलिस्ट करनी है। घर पे सबको बता दिया? या क्या बोला मम्मी पापा ने? बहुत खुश है वो लोग यहाँ भी आए हमारे साथ। आए हैं? हाँ। अच्छा, चलिए आपको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। आपका नाम बाबू? अवंतिका मिश्रा। अवंतिका, अभी आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत प्राउड मोमेंट है सबके लिए, टीचर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा आपको कंफर्ट माहौल मिला जो आपने रीनीट एग्जाम दिया, दोबारा से एक बार नीट कैंसिल हो चुका था एक बार नीट, और आपने दोबारा रीनीट एग्जाम दिया, उसके बाद से आपका सफर कैसा रहा? आपको किस तरीके से फैकल्टी ने सपोर्ट किया है? बहुत हेल्प की टीचर्स ने, लाइक व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू, फिर क्लासेस लेके कि प्रॉपर स्ट्रैटेजी बताई कि 1 महीने में क्या चीज़ें फॉलो करनी है, क्या नहीं, क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है, कौन से टेस्ट पेपर्स देने हैं, कितने क्वेश्चंस लगाने हैं पर सब्जेक्ट। बहुत हेल्प की सारे टीचर्स ने। तो अभी आपके मन में क्या चल रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है, बहुत
एक्साइटमेंट थी कि कब आएगा रिजल्ट, एंड ऑल ऑफ अ सडन रात में ही रिजल्ट रिलीज कर दिया, तो बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। इतने सालों की मेहनत जब आपको एक बार एक कॉल पे पता चलता है, आप उसके बाद से किसको कॉल करते हो? वैसे तो पेरेंट्स घर पे ही थे, तो सबसे पहले टीचर्स को कॉल किया था, सर को कॉल किया था बताने के लिए कि फाइनली रिजल्ट आ गया, इतनी रैंक बनी है, टीचर्स को ही कॉल किया था। आप क्या बोलोगे अपने टीचर्स को? सबसे पहले तो थैंक यू इतनी हेल्प करने के लिए और इतनी हमें चीज़ें समझाने के लिए अच्छी तरीके से, और हर स्टेप पे हमारा साथ देने के लिए थैंक यू। जैसा कि आपने देखा कि सफलता कभी किस्मत के भरोसे नहीं मिलती है, सफलता आपकी मेहनत, सही गाइडेंस से मिलती है। और इसमें मोमेंटम कोचिंग इंस्टीट्यूट छात्र संघ का और उनकी फैकल्टीज का बड़ा योगदान रहा है। बच्चों ने कड़ी मेहनत की, अपने दम पे, सही स्ट्रेटजी के दम पे उन्होंने ये सफलता हासिल की। अंदर बच्चे बहुत खुश हैं, पूरा खुशी का माहौल है और अवार्ड दिया जा रहा है, एक दूसरे को टीचर्स मिठाइयाँ खिला रहे हैं। और इस तरीके से नीट 2026 का एक सक्सेसफुल परिणाम रहा, और जिसमें इस कोचिंग इंस्टीट्यूट के 38+ बच्चों ने क्वालिफाई किया है। इसके लिए हमारी टीम की तरफ से उन्हें बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप देखते रहिए बेधड़क खबर, मिलते हैं और शुक्रिया।